ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज हम सुनेंगे अक्षय तृतीया की पावन कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो और तृतीया यानी तिथि के अनुसार तीसरा दिन हमारी वैदिक संस्कृति अत्यंत विशेष और वैज्ञानिक है, जिसमें सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार तिथि, मास और उसमें आने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिनों को निर्धारित किया जाता है। वर्ष में कुछ ऐसे विशेष दिन आते हैं जब कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आपको अच्छा मुहूर्त या समय देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही कुछ विशेष दिनों में से एक है अक्षय तृतीया का दिन, यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। इस दिन को अक्षय कहा गया है। इसका अर्थ है कि इस दिन जो भी पुण्य कर्म या आध्यात्मिक कार्य किया जाएगा उसका कभी भी क्षय नहीं होगा, अर्थात उसका कभी भी नाश नहीं होगा। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वे शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं और चिर स्थायी शांति पाते हैं। हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। उसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म का फल भी नष्ट नहीं होता। भौतिक संसार का सामान्य नियम तो यही है कि अगर आप कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल भुगतते हैं, और अगर कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका बुरा फल भी आपको ही सहना पड़ता है। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख अंततः हमारी पूर्व जन्म के ही पाप और पुण्य कर्म के परिणाम स्वरूप हमें मिलते हैं। और एक बार जब हमारी पुण्य कर्म का अच्छा फल मिल जाता है तो उसके बाद वह समाप्त हो जाता है और फिर से हमें कोई दूसरा पुण्य कर्म करना पड़ता है। लेकिन अक्षय तृतीया ऐसा दिन है जब आप जितना अधिक मात्रा में आध्यात्मिक कार्य, पुण्य कार्य या जप तप यज्ञ इत्यादि करते हैं उसका जो फल मिलता है वह चिरकाल तक आपके साथ रहता है, क्योंकि उसका कभी भी नाश नहीं होता। आइए अब सुनते हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी पौराणिक कथा। इस कथा के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कथा को अक्षय तृतीया वाले दिन पूर्ण रूप से सुनता है, यानी शुरू से लेके अंत तक सुनता है, उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन पढ़ी और सुनी जाने वाली भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की यह धार्मिक कथा, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन ही सुदामा अपने बचपन के सखा भगवान श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता मांगने गए थे। इस कहानी को सुनने मात्र से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चने को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को वह चने की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के मोती हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े और चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर सांदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। उस समय सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।
माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोट डर गई और आश्रम से भागी। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी तो झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने खोल कर देखा तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वह वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया था कि यह श्रापित चने हैं, इन्हें कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा कि चने अगर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। यह चने स्वयं खा जाऊंगा लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं खाने दिया। श्राप की वजह से फिर कालांतर में सुदामा गरीब ब्राह्मण रहे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें लेकिन बच्चों का तो पेट भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में से आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे तो द्वारका के राजा हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी और सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा लेकिन उनके बच्चों के लिए क्या लेकर आऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से भुनी चावल यानी पोहे ले आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए क्योंकि पूरी नगरी सोने की थी। वहाँ के लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुँचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, ओ भाई, तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देखते रह गए कि कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताज़ा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गई। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे लेकिन कृष्ण ने खींच ली। भगवान श्री कृष्ण ने उनमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उसे याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहाँ 2 दिन रहे। वे भगवान श्री कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया कि घर पर पत्नी पूछेगी, क्या लाए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मन ही मन सोचते सोचते
विचारते सुदामा घर पहुँचे। वहाँ उन्हें अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दिन अक्षय तृतीया का था। तब से प्रति अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण सुदामा की यह कथा सुनाई जाती है। ये प्रेम में ऊंच या नीच नहीं देखी जाती और ना ही अमीरी गरीबी देखी जाती है। इसीलिए आज इतने युगों के बाद भी दुनिया भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को सच्चे मित्र प्रेम के प्रतीक के रूप में याद करती है। बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब सुनते हैं अक्षय तृतीया के दिन सुनी जाने वाली भगवान परशुराम की कथा, जिसे सुनने मात्र से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पांचांग के अनुसार हर साल बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के साथ परशुराम जयंती मनाई जाती है। बता दें कि भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार थे। उनका जन्म प्रदोष काल में हुआ था। भगवान परशुराम का नाम उनके माता पिता ने रामभद्र रखा था। वहीं इनका जन्म का नाम महर्षि कर्ण ने कोटिकर्ण रखा था। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव द्वारा उन्हें परशु नामक अस्त्र प्रदान किया गया तो उनका नाम परशुराम हो गया। परशुराम मूलतः ब्राह्मण थे, परंतु चरु के प्रभाव के कारण वह क्षत्रियोचित व्यवहार करते थे। 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने दादा ऋचिक और पिता दमदग्नि से वेद और धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। संजीवनी विद्या, जो भार्गव वंश में वंशानुगत दी जाती थी, की भी विधिवत शिक्षा इन्होंने अपने दादा ऋचित एवं पिता जमदग्नि से प्राप्त की। परशु चलाने की शिक्षा भगवान शंकर के सानिध्य में इन्होंने गणेश जी से प्राप्त की थी। कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर परशुराम ने विशिष्ट दिव्यास्त्र परशु प्राप्त किया था। यह परशु भगवान शंकर ने उसी महातेज से निर्मित हुआ था जिसमें भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और देवराज इंद्र का वज्र बना था। परशुराम रुर नामक मृग का चर्म धारण करते थे और कंधे पर धनुष बाण एवं हाथ में परशु लेकर चलते थे। परशुराम शस्त्र विद्या में महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण एवं कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार परशुराम की माता रेणुका दैनिक नियमानुसार संध्या वंदन और यज्ञ के लिए गंगा जल लेने गंगा के तट पर गई। सायंकालीन जब संध्या वंदन और यज्ञ उत्तमा सूर्य संहिता सूर्य के रहते ही उत्तम मानी जाती है। जिस समय रेणुका नदी तट पर जल लेने गई, उसी समय गंधर्व मृतिकावत के पुत्र राजा चित्ररथ गंधर्वराज का जलायान वहां रुका। चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ वहां जल क्रीड़ा करने लगे। रेणुका ने सोचा कि यह लोग स्नान करके चले जाएं तो मैं पूजा और संध्या के लिए स्वच्छ जल लेकर आश्रम को जाऊं। क्षत्रिय वंशी होने के कारण रेणुका के विचारों में स्वच्छंदता थी। उसे भार्गवों के द्वारा निर्मित नीति पंथ का ज्ञान नहीं था। इसी अज्ञानता के कारण उससे नीति पंथ का उल्लंघन हो गया। चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देख वह मानसिक विकार से अपनी सुध बुध खो बैठी। उनके मन में विचार आने लगा कि वह भी राजकुमारी थी और अगर उनका विवाह भी किसी राजकुमार से हुआ होता तो वह भी इसी प्रकार जल में क्रीड़ा करती और अन्य प्रकार से राजकुमारियों की तरह मनोरंजन कर सकती थी। चित्ररथ को स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करते देख रेणुका ने जमदग्नि का चिंतन प्रारंभ किया। देवी के मन में विचार आया कि मुनीश्वर शिव स्वरूप जमदग्नि के
समागमम में यह जल क्रीड़ा की जा सके तो यह तीर्थ सार्थक हो जाएगा। जिस समय रेणुका को जल क्रीड़ा करते हुए चित्ररथ और उनकी अप्सराएं दिखाई पड़ी, उस समय उनके मन में आश्रम जीवन के साथ ही राजकन्या के उपयुक्त जल क्रीड़ा की इच्छा जागृत हुई। विकार आ जाने की वजह से रेणुका का चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उसके द्वारा रेत से कच्चा घड़ा नहीं बन पा रहा था। बार बार प्रयत्न करने पर भी वह बिखर जा रहा था और इसी प्रयास में सारा समय बीत गया। सुध आने व स्मरण होने पर वह अपने गीले वस्त्र समेटकर जल्दी से जमदग्नि के आश्रम की ओर आ गई। रेणुका को आश्रम आने में काफ़ी देर हो गई थी। इतने में सूर्य अस्त होकर चंद्र उदय हो चुका था। अग्निहोत्र के पूर्व पहुँचने का नित्य क्रम इस दिन टल चुका था। देवगण और अतिथि गणों की पूजा का समय निकल चुका था। मानसिक विकार से युक्त होने के कारण रेणुका का ब्रह्म तेज समाप्त हो गया था। वह खाली हाथ वापस आई थी। इस रूप में देखकर महर्षि जमदग्नि ने अपनी योग विद्या से सब जान लिया। यह सब जानने के बाद उसने क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने रेणुका से कहा, तुम्हारा चित्त पर पुरुष में लग गया है, अब तुम मेरी अर्धांगिनी होने का अधिकार खो बैठी हो। उन्होंने कहा, ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र सांसारिक काम के लिए नहीं है, कठोर तप के लिए है और साधना के लिए है। दीपक की भांति जलते रहकर सबको प्रकाश देने के लिए है। तब रेणुका ने कहा, मेरे हृदय में केवल आपकी मूर्ति रहती है। मेरे मन में आपके अलावा किसी अन्य का विचार नहीं आता। नारायण स्वयं मेरे पुत्र हैं और मैं अन्य के प्रति अपनी कामना कैसे रख सकती हूँ। इसके बाद रेणुका ने कहा, मेरे मन में जो था वह मैंने आपको कह दिया। अब धर्म के अनुसार जो उचित हो वह निर्णय आप करें। इस पर महर्षि जमदग्नि ने कहा, घृणित कार्य करती हो और धर्म की बातें करती हो, तुम निश्चय ही वध के योग्य हो। महर्षि जमदग्नि ने रेणुका के व्यवहार के कारण अपने पुत्रों से उसका वध करने को कहा, परंतु चारों पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को अपनी माता रेणुका का वध करने को कहा। जमदग्नि ने परशुराम से कहा, तुम्हारी माता ने मदन रूप में चित्ररथ गंधर्व को गंगा तट पर देखा है। तेरी माता का चित्त दुराचारी हो गया है। तुम्हारी माता ने भार्गव द्वारा निर्मित और अनुकरणीय नीति पंथ का उल्लंघन किया है। मेरी आज्ञा से तुम अपनी माँ का वध कर दो। यदि तुम मेरे पुत्र हो तो अपनी माँ का मस्तक काट डालो। तुम्हारी चारों अग्रज भाइयों ने मेरी अवज्ञा की है, इस कारण इन भाइयों के सिर भी काट डालो। पिता की आज्ञा होते ही एक क्षण का विलंब न करते हुए परशुराम ने अपनी माता और चारों अग्रज भाइयों का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा करते ही महर्षि जमदग्नि ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र तुम धर्मज्ञ और आज्ञाकारी हो। तुम कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक इच्छित वर मांगो। इस पर परशुराम ने कहा, मेरी माता जीवित हो जाए और उनके मानस पाप का नाश हो जाए। मेरी चारों भाई जीवित और स्वस्थ हो जाएं और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की याद ना रहे। युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं लंबी आयु को प्राप्त करूं। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसा ही होगा। जमदग्नि ने परशुराम को स्वच्छंद मरण का आशीर्वाद भी दिया। महर्षि जमदग्नि ने कहा कि भृगु शुक्राचार्य जी द्वारा सिखलाई गई संजीवनी विद्या से मैं इन्हें जीवित करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने ललिता पत्तों का लेप लगाकर उनके धड़ को फिर से जोड़ दिया, जिससे वह सभी फिर से जीवित हो गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से नष्ट कर दिया था। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि नर्मदा नदी के किनारे माहिष्मति नामक स्थान पर हैहय वंश का साम्राज्य था। इसी वंश के एक राजा कीर्तवीर थे। भार्गववंशी इनके राजपुरोहित थे।
परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने जो भागवत प्रमुख थे उनका कीर्तवी के साथ मधुर संबंध था। कीर्तवी के पुत्र का नाम अर्जुन था। इस कारण अर्जुन को कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा गया है। कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का अवतार माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय ने प्रसन्न होकर कार्तवीर्यार्जुन को 1 सहस्त्र भुजाओं तथा युद्ध में किसी से पराजित न होने का वरदान दिया। इस कारण कार्तवीर्यार्जुन को सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता है। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगल से गुजर रहा था तो विश्राम करने के लिए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र द्वारा प्राप्त कपिला कामधेनु गाय थी। यह कोई साधारण गाय नहीं वरना दैवीय गुणों से युक्त एक विशिष्ट गाय थी। इस गाय की सहायता से महर्षि जमदग्नि ने राजा और उनकी पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया। सहस्त्रार्जुन गाय की विशेषताओं को देख उससे प्रभावित हुआ और उस गाय को प्राप्त करने का लोभ उनके मन में घर कर गया। सहस्त्रार्जुन ने उस गाय को जमदग्नि ऋषि से मांगा परंतु उन्होंने इसे देने से इनकार कर दिया। क्रोध में आकर सहस्त्रार्जुन ने पूरे आश्रम को तहस नहस कर दिया और बलपूर्वक कपिला कामधेनु को ले जाने का प्रयास करने लगा, लेकिन गाय उससे छूटकर स्वर्गलोक में इंद्र के पास चली गई, जिससे सहस्त्रार्जुन को वह गाय हासिल न हो सकी। लेकिन महर्षि जमदग्नि को दोहरा नुकसान झेलना पड़ा। एक तरफ उनका आश्रम तहस नहस हो गया तथा दूसरी ओर उनकी विशिष्ट कपिला कामधेनु गाय भी उनके पास से चली गई। कुछ समय पश्चात परशुराम के आश्रम आने पर उनकी माता रेणुका ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई। परशुराम ने आश्रम की स्थिति और अपने माता पिता के अपमान को देखकर सहस्त्रार्जुन की सेना सहित नष्ट करने का संकल्प लिया। परशुराम ने आवेश में आकर सहस्त्रार्जुन की राजधानी महिषामती नगरी पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। परशुराम ने फरसे के प्रहार से सहस्त्रार्जुन की समस्त भुजाएं काट डाली एवं सिर को धड़ से अलग कर दिया। सहस्त्रार्जुन ने के वध के बाद जब परशुराम अपने माता पिता के आश्रम पहुँचे तो उनके पिता ने परशुराम से कहा कि ब्राह्मण का सर्वोत्तम धर्म क्षमा है और उन्हें आदेश दिया कि वह इस वध का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएं, तभी उनके ऊपर से राजा की हत्या का पाप खत्म होगा। तीर्थ यात्रा पर जाने की खबर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को मिल गई। इसके पश्चात सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध में आकर परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। परशुराम की माता रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर अग्नि में प्रवेश होकर सती हो गई। इसके बाद परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह हैयर वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूँगा। इसके बाद परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। वह क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ कर एकत्र करके और कुरुक्षेत्र में ले जाकर उनका वध करते। इस प्रकार भगवान परशुराम ने क्षत्रियों के रक्त से 5 सरोवर भर दिए। यह स्थान समंत पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। इन सरोवरों के रक्त जल से भगवान परशुराम ने अपने पितरों का तर्पण किया था। महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा कृत्य करने से रोका। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और महायज्ञ में प्राप्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपनी शस्त्र का त्याग कर दिया और महेश पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। ये अब सुनते हैं अक्षय तृतीया की पावन कथा, जिससे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्राचीन समय की बात है जब यह पृथ्वी अनेक महाराजाओं और तेजस्वी ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी। चारों ओर धर्म और सुख का वास था, लेकिन फिर भी कर्म का चक्र सबके लिए एक समान कहा होता है,
तो बस ऐसे समय में भी एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो कि अत्यंत निर्धन था। उस परिवार में मात्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी थी। ना तो उसके पास कोई धन संपत्ति थी और ना ही कोई संतान थी। लेकिन इस ब्राह्मण के जीवन में जो एक सुख था वो था उसकी पत्नी। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत विनम्र, पतिव्रता, चरित्रवान और सुंदर थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो भी लाते उसी में वह संतुष्ट रहती और अपने पति की सेवा करती। अपनी प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपनी जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे थे। इस अवस्था में भी वे दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारी भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चित ही हमसे कोई ना कोई अपराध हुआ है जिसका फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। हे स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारी इस अवस्था का कारण और समाधान पूछिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को भी यह सुझाव अच्छा लगा। वे उसी समय महान ऋषि वशिष्ठ के पास गए। वहां जाकर उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। आप प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। हे प्रभु, कृपया आप मेरी इस अवस्था का कारण बताइए। किस वजह से मैं इस निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त कर चुका हूँ और किस उपाय द्वारा हम इससे मुक्त हो सकते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ऋषिवर ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे और तुम्हारे अनेकों पुत्र भी थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे, यहाँ तक कि तुम अपनी संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया करते थे। अपने धन और संपत्ति के प्रति आसक्त और अपनी संतान के प्रति लापरवाही के कारण तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का श्राप मिला है। उस समय किसी कारणवश तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया था, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुई है। अगर इस जन्म में वैशाख मास के कम से कम 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो इस अभिशाप से अवश्य ही मुक्त हो जाओगे। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अक्षय तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। ब्राह्मण ने वशिष्ठ मुनि की सभी बातों का पालन किया और उसके फलस्वरूप वो ब्राह्मण अपनी निर्धन और संतानहीन अवस्था से मुक्त हुआ। इस कथा का महात्म्य सुनाते हुए कहा गया है कि जब हम इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का श्रवण और पठन करते हैं तो हम अपने आप भी परम भगवान गुरु और वैष्णव की सेवा में संलग्न होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सिंहाचल में भगवान नरसिंह देव के एक विग्रह है जिसे संपूर्ण वर्ष के दौरान चंदन लगाकर रखा जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया का यही वह एकमात्र दिन है जब उनके शरीर से चंदन उतार लिया जाता है। यानी सिंहाचल के भगवान नरसिंह देव के वास्तविक विग्रह के दर्शन आपको सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में हमारी प्रिय जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की रथ यात्रा की तैयारी और रथ बनने की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन से ही होती है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन भी वर्ष में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया के दिन होती हैं। इसी दिन से गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के द्वार भी खुल जाते हैं और 4 धाम यात्रा प्रारंभ होती है। आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना भी अक्षय तृतीया के दिन ही की थी।